आया घर का चिराग। इमोशनल हुआ पूरा परिवार। खत्म हुआ रोहित का इंतजार। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या दादी सा, क्या अरमान, क्या विद्या, क्या रूही और क्या पूरा परिवार, सभी का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि रोहित वापस लौट आया है, वो भी व्हीलचेयर पे बैठे जख्मी हालत में, जिसे देखकर पूरा परिवार इमोशनल हो रहा है। सभी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। शॉक्ड है, इमोशनल है। विद्या जो है वो शॉक्ड भी है, समझ में नहीं आ रहा है, खुश भी है। और क्योंकि विद्या सिर्फ एक ही मात्र वो ही थी जो बोल रही थी कि नहीं मेरा बेटा वापस आएगा। सब ने बोल दिया था कि नहीं वो चला गया इस दुनिया से, वो नहीं आएगा। मासा तक ने बोल दिया था मैं जाती हूँ उसके पास, शॉक्ड सी। एंड देन बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये बाकी में जो मैं देख रही हूँ वो है कि नहीं। एंड द मोमेंट आई टच हिम आई नो दैट दिस इज़ द टच ऑफ माई सन। यू नो वो आ गया, ये उसी का स्पर्श है ये। एंड देन फिर मैं आ गया बेटा एंड रोने लगते हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है अपने आप में, बिकॉज इसका मतलब ये होगा कि रूही जो है वो शायद घर वापस आ जाएगी। और उसका मतलब ये भी होता है कि रूही को ये एहसास होता है कि मैंने शायद गलती तो नहीं कर दी रोहित को लाकर वापस, बिकॉज उसका जो रास्ता है टुवर्ड्स अरमान वो फिर से एक बार ब्लॉक हो गया है। तो ये है, इट्स अ बिग ट्विस्ट एंड आई होप पीपल लाइक इट। रोहित जिंदा है ये सुनकर अरमान और अभीरा हैरान हुए ही थे, लेकिन रूही उसके पैरों तले तो जमीन खिसक गई है और अब वो इस कश्मकश में है कि इस सुहाग को कैसे अपनाएगी, कैसे उससे नजरें मिलाएगी। खैर आगे चलकर ये रिश्ता क्या कहलाएगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो अभीरा अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहती है, परिवार को एक करना चाहती है। इसीलिए दादीजा के अस्पताल से लौटते ही अभीरा ने फैसला कर लिया है कि वो माँ और पापा को आउट हाउस से निकालकर वापस पोद्दार हाउस में भेजेगी, जिसके चलते घर के बाहर ड्रामा भी हो रहा है। आप दोनों का आई एम सॉरी, लेकिन आउट हाउस में अब आप दोनों के लिए कोई जगह नहीं। बेटा कैसी बातें कर रही है? आउट हाउस कोई दूसरे शहर में थोड़ी है। मासा को हमारी जरूरत होगी तो हम लोग बिल्कुल चले जाएंगे उसी वक्त। पर तुझे कैसे अकेले छोड़ सकते हैं? तू किसी परेशानी में आ गई तो? पापा लेकिन घर कोई दूसरे शहर में थोड़ी है। अगर मुझे आपकी जरूरत है तो आप अम्मा तुरंत मेरे पास आ जाओ। और कहने पर बैन लगा हुआ है क्या? चलिए दादी साहब को आराम से सकते हैं। माँ जल्दी जाइए दादी साहब के पास जाइए, उन्हें आराम की जरूरत है। अब वो जाके फुलफिल कर रही है सारे वचन जो है। वो ये बोलती है आप लोग जाओ, यहाँ आउट हाउस में नहीं रहोगे, आपकी जगह नहीं है यहाँ पर। ये क्या हो गया इसको भी, क्या बोल रही हो? नहीं, दादी साहब को आपकी ज़रूरत है। और जैसे वो मज़ेदार है ना, बड़ी क्यूटली वो नॉटीनेस उसका दिखता है और स्वीटनेस दिखता है और वो केयरिंग जो दिखता है, वो उस अंदाज से वो बोलती है बड़ी मज़े से। एंड हम लाइक क्या बोल रही है? और जाओ आपके पैरों पे किसी ने बैन लगा रखा है नहीं चलने का, चलो। और वो फिर हमें यहाँ करती है। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट शी वांट्स अस टू गो एंड टेक केयर ऑफ दादी सा। एंड वो जानती कि दादी सा को बुरा तो लग रहा है कि माधव और विद्या नहीं है,
इस घर में एंड तो ये वही कर रही है सारी चीज़ें एंड शी इज़ बड़ी प्यारी लड़की है वो। भाई अपनी विद्या माँ से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए अभीरा ने न सिर्फ विद्या और माधव को पोद्दार हाउस में भेजा, बल्कि उसने तय कर लिया है कि अब अरमान भी पोद्दार हाउस में जाकर रहेगा। हालांकि अरमान वापस अभीरा के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा अपनी नटखट बातों से अरमान को वापस पोद्दार हाउस भेज ही देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दादीसा का दिल टूटे और उनका परिवार टूटे। तुम मेरा एमवीपी का टाइटल छीनना चाहते हो? एमवीपी क्या है? मोस्ट बातूनी प्राणी। तुम ना आजकल बहुत पटर-पटर करने लगे हो, तुम पहले से। तुम बेफिक्र हो कि दादी साहब के पास जाओ, मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत है तो मुझे बुला। अपनी मत जाओ, जाओ। अभीरा की खुशी के लिए अरमान वापस पोद्दार हाउस आ तो गया है, साथ ही घर लौट आया है रोहित भी। अब देखना होगा कि रोहित के आने के बाद क्या रोहित अब भी अपने भाई अरमान से नाराज रहेगा और क्या रिश्तों में फिर से दरारें आएंगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, और हम नहीं चाहते कि आप मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।